Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMRC High School. Today, as you all know, we have started with chapter 12 of science and name of our chapter is electricity and circuits. In our previous video, we have completed activity 1 and today we are going to start with activity 2 which is on page number 117. So I request you all to open your textbooks and come on page number 117 so that we can start with our explanation. We have to start with 12.2, that is a bulb connected to an electric cell. Let us try to make an electric bulb light up using an electric cell. How do we do that? अब हमें इलेक्ट्रिक बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करके देखना है कि कौन सा सिचुएशन में या कौन सा सिनेरियो में हमारा बल्ब ग्लो करेगा या फिर जलेगा. Activity 2. Take 4 lengths of electric wire with differently colored plastic covering. मतलब 4 लेंथ जितनी हमें इलेक्ट्रिक वायर लेनी है जिसकी जो कवरिंग है, ऊपर की जो प्लास्टिक की कवरिंग है वो अलग कलर की होनी चाहिए. Remove a little of plastic covering from each length of a wire at the end. अब जो वायर है उसके एंड जो होते हैं वहाँ से हमें क्या करना है, वो प्लास्टिक हटाना है ताकि अंदर की जो वायर्स है वो हमें अच्छे से दिख सके. दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड ऑफ ईच लेंथ. जैसे ही आप लेंथ पे से प्लास्टिक हटा दोगे तो आपको अंदर से जो मेटल वायर्स हैं वो क्या होगी, दिखना स्टार्ट हो जाएंगे. फिक्स द एक्सपोज पार्ट of 2 wires to the cell and the other 2 of the bulb as shown in figure 12.3 and figure 12.4. फिर हमें उसे क्या करना है, इलेक्ट्रिक सेल पे चिपका देना है विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड, जैसे आपको फिगर 12.3 और 12.4 में दिखाया गया. You can stick the wires to the bulb with the tape used by electricians. इसके अलावा अगर आपको रबर बैंड से स्टिक नहीं करने वायर्स तो आप क्या कर सकते हो, जो टेप यूजुअली इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं जो बहुत थिक होती है, स्टिकी होती है, ब्लैक कलर की, आप वो भी यूज़ कर सकते हो. यूज़ रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर्स टू द सेल. अब वो वायर को सेल पे फिक्स करने के लिए आप या फिर रबर बैंड यूज़ कर सकते हो या तो टेप भी यूज़ कर सकते हो. Now, connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways as shown इन फिगर 12.5 A to F. अब हमें क्या करना है, 6 अलग अलग तरीक़ों से उस वायर को बल्ब से ज्वाइन करके देखना है कि कौन से सिचुएशन में बल्ब ग्लो होगा और कौन से सिचुएशन में बल्ब ग्लो नहीं होगा. फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लोज और नॉट. और इन सब अरेंजमेंट्स के लिए हमें देखना है कि बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा. राइट येस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक. और जिस सिनेरियो में ग्लो होगा उसके लिए हम येस लिखेंगे और जिसमें नहीं होगा उसके लिए हम लिखेंगे नो. Now carefully look at the arrangement in which the bulb glows. Compare these with those in which the bulb does not glow. Can you find the reason for the difference? ओके सबसे पहले अगर आप ए वाला डायग्राम देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि बल्ब ग्लो हो रहा है. क्यों ग्लो हो रहा है? क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का, वो दोनों बल्ब के टिप और बॉटम पे अच्छे से कनेक्टेड है. बीच में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी ब्रोकन वायर नहीं है, इसलिए हमारा बल्ब क्या होगा, ग्लो. सिमिलरली अगर आप बी वाला डायग्राम देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल तो अच्छे से अटैच्ड है पर नेगेटिव टर्मिनल में बीच में क्या है, ब्रोकन वायर, मतलब एक गैप है जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारा बल्ब नहीं जलेगा. सिमिलरली थर्ड, नेगेटिव टर्मिनल हमारा अच्छे से अटैच्ड है पर पॉजिटिव टर्मिनल में क्या है, ब्रोकन वायर, वहाँ पे एक गैप है जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए हमारा बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा. सिमिलरली अगर आप डी वाला देखोगे तो आपको दिखेगा कि दोनों जो वायर्स है वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किए गए, पॉजिटिव टर्मिनल तो है ही नहीं, इसलिए वो भी ग्लो नहीं करेगा. सिमिलरली ई वाला, उसमें दोनों जो वायर्स है वो कहाँ से अटैच किए गए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल में, नेगेटिव टर्मिनल से कुछ अटैच नहीं है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं होगा. और एफ पे अगर आप देखते हो तो नेगेटिव टर्मिनल है
वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नेगेटिव को टिप में कनेक्ट कर रहे हो या बॉटम में कनेक्ट कर रहे हो। द थिंग इज़ कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल्स अच्छे से कनेक्टेड होने चाहिए और हमारा करंट अच्छे से फ्लो होना चाहिए, फिर हमारा बल्ब ग्लो करेगा। आप देख सकते हो F वाले फिगर में, राइट। तो अब ए और एफ में हमारा बल्ब ग्लो होगा क्योंकि वो अच्छे से कनेक्टेड है और करंट फ्लो हो रहा है। बाकी सब में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है, या तो ब्रोकन वायर है या फिर दोनों अलग अलग टर्मिनल्स में अटैच्ड है, इसलिए हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। Keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement in figure 12.5a. Move the pencil along the wire all the way to the bulb. Now, from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for all the other arrangement. Did the bulb glow for the arrangement in which you could not move the pencil from one terminal to other? वैसे तो आप डायग्राम से इजीली पता लगा सकते हो, पर स्टिल अगर नहीं पता चले तो आप पेंसिल लीजिए और पेंसिल से जहाँ पे से आपका वायर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से सर्कल बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर आपका वो सर्कल कंप्लीट हो रहा है, कहीं पे कुछ गैप नहीं आ रहा है, ब्रोकन वायर नहीं दिख रहा है, तो उन सब अरेंजमेंट में आपका बल्ब ग्लो होगा। और जहाँ पे भी कहीं आपकी पेंसिल रुक जा रही है बीच में कुछ गैप की वजह से या कोई भी रीज़न से, तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा। Now on page number 119, let's continue with 12.3, that is an electric circuit. In activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from electric bulb. अब जब हमने एक्टिविटी 2 किया उसमें हमने क्या किया, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे हमारे वायर्स को बल्ब के साथ क्या किया था, कनेक्ट किया था। Note that in the arrangement shown in figure 12.5a and f, the two terminals of electric cell were connected to two terminals of the bulb. फिर हमने जो अभी पढ़ा 12.5a और 12.5f, उन दोनों में ही हमारा बल्ब क्या हुआ, ग्लो हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों टर्मिनल्स, इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल्स बल्ब के दोनों टर्मिनल्स से क्या थे, कनेक्टेड थे। Such an arrangement is an example of electric circuit. ये जो अरेंजमेंट है वो किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक सर्किट का। मतलब द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। The electric circuit provides a complete path for electricity to pass between the two terminals of the electric cell. The bulb glows only when current flows through the circuit. इसका मतलब है कि जो अरेंजमेंट हमने किया, जो इलेक्ट्रिक सर्किट था वो एक पूरा कंप्लीट पाथ फॉलो करता है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब पॉजिटिव एनर्जी भी जाती है, नेगेटिव एनर्जी भी पास होती है, तो वो पूरा करंट जब फ्लो होता है दोनों टर्मिनल से तब हमारा बल्ब ग्लो होता है। बल्ब तब ग्लो होता है जब करंट सर्किट से क्या होता है, फ्लो होता है, राइट। द पाथ along which an electric current can flow is called electric circuit. In an electric circuit, the direction of current is taken to be from the positive to negative terminal of an electric cell as shown in figure 12.6. जिसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से पूरा करंट पास होता है थ्रू दैट इलेक्ट्रिक सेल एज इट इज़ बीन शोन इन फिगर 12.6. When the terminals of the bulb are connected with that of electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. It makes the bulb glow. मतलब जैसे ही आप सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को बल्ब के टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक जो करंट जो है वो क्या करना शुरू करता है, पास करना शुरू करता है, कहाँ से, विथ फिलामेंट, और इसलिए ही क्या होता है, हमारा बल्ब ग्लो होता है।
Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. पर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक सेल को इलेक्ट्रिक बल्ब से अच्छे से कनेक्ट किया है, वायर्स भी अच्छे से जॉइन किए हैं, तो भी क्या होता है, हमारा बल्ब ग्लो नहीं होता है। और उसका क्या रीज़न हो सकता है कि हमारा बल्ब क्या है, फ्यूज़। दिस में हैपन इफ़ द बल्ब हैज़ फ्यूज्ड। अगर हमारा बल्ब फ्यूज़ होगा तो उसमें वो ग्लो करेगा नहीं, भले आपने उससे सही से कनेक्ट किया हो। लुक एट द फ्यूज बल्ब केयरफुली। इज़ द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट। अगर आप फ्यूज बल्ब को अच्छे से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो उसके अंदर का जो फिलामेंट होगा ना, वो एकदम सही नहीं दिखेगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज़ ड्यू टू मैनी रीजन्स। अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बहुत अलग अलग रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है, फ्यूज़। वन रीज़न फॉर अ बल्ब टू फ्यूज़ इज़ अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। और उनमें से एक रीज़न ये हो सकता है कि अगर उसके फिलामेंट में ब्रेक है, मतलब उसका फिलामेंट में कुछ क्रैक है, तो भी हमारा बल्ब क्या होता है, फ्यूज़ माना जाता है। अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक bulb means a break in the path of current between the terminals of the electric cell. अगर फिलामेंट में ब्रेक है, इसका मतलब ये कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसके पाथ में भी क्या हो गया, ब्रेक, इसलिए वो करंट पास होने नहीं देगा और हमारा बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होगा। Therefore, a fuse bulb do not light up and no current passes through its filament. इसलिए जो फ्यूज़ बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि करंट पास नहीं होगा और हमारा फिलामेंट भी ब्रोकन है। Can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do so with the arrangement shown in figure B, C, D and E? Now we know how to make a bulb light up using electric cell. अब हमें पता चल गया कि हमें इलेक्ट्रिक सेल यूज़ करके बल्ब को कैसे ग्लो करना है। Would you like to make a torch by yourself? And now we are going to learn about torch and making of torch at home in our next video. So my dear students, this is all for today's explanation. I want all of you to read activity 1 and activity 2 of chapter number 12. We will meet in our next video with activity 3 and further explanation. Till then, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.